name is Janvi and today we are going to start our exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. So let's start from our question number 1. हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और वेरीफाई करना है उसके बीच का रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट की. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ क्या क्या यूज होंगे. फॉर्मूला क्या यूज होंगे, हम हर एक पॉलिनोमियल का जीरोस मानेंगे अल्फा और बीटा को. ठीक है, जो भी जीरोस आएंगे, मान लो कोई भी दो जीरोस आए -3 और 2, तो एक को अल्फा और एक को किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं. ठीक है, ऐसे होगा. और जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू होगी -b/a, मतलब कि जीरोस के सम की वैल्यू, और जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c/a. ये a भी कैसे होगा, ऐसे होता है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a b c ऐसे आ रहा है. ठीक है, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन में हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला यूज करते हैं. ठीक है, जो हमें वेरिफिकेशन करनी है वो इस सम और प्रोडक्ट से करेंगे, और जो अभी हम निकालेंगे जीरोस, वो जीरो निकालने के बाद एक को अल्फा एक को बीटा मान के हम करेंगे. देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ. फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया x² -2x और -8. ठीक है, तो इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. तो हमारा क्या आएगा, 4 2 8 होता है. हाँ, तो फिर -4x प्लस 2x -8, x बाहर आ गया, x -4 प्लस 2 x -4, x प्लस 2 और x -4. तो x की वैल्यू एक तो आ गई 4 और -2, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा, या फिर हम इसको अल्फा और इसको बीटा भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये हमारे जीरोस आ गए. अब हमें इसके बीच का रिलेशनशिप भी बताना, वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का. तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है. अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -2 प्लस 4 इज इक्वल टू -b/a. -b इज इक्वल टू -2. देखो b की वैल्यू है -2 और माइनस होना है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 2, तो 2/a की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, कोफिशिएंट 1 है ना, तो फिर 2 ही लिखेंगे. 4 में से 2 गए, 2 इज इक्वल टू 2, इक्वल आ गए. अब हम अल्फा बीटा देखेंगे. c/a होता है, अल्फा बीटा मतलब -2 × 3, c क्या है हमारा -8, बाय में ये 1 है तो 8 ही आ जाएगा हमारा. -3 2 6 इज इक्वल टू -8, सॉरी यहाँ पे 4 आना था ना, 4 2 8, तो -8 इज इक्वल टू -8. तो ये हमारे इक्वल आ गए दोनों, तो मतलब ये वेरीफाई हो गया. तो अब हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, 4s² -4s + 1 ये दिया गया. हाँ, अब इसकी भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. 4s² -2s + 1, इसमें से 2s बाहर चला जाएगा, तो 2s - 1 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 2s - 1, तो 2s - 1 और 2s - 1 ये आ जाएगा. तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2. ये अल्फा ये बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के. अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2, माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 आ गया, बाय में 2 आएगा, 1 2 2, सॉरी 2 1 2, 1 1 1 + 1, 2/2. ये क्या आ जाएगा हमारा 1, 2/2 1 के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया. अब उसके बाद अल्फा बीटा करेंगे c/a.
1/2 इंटू 1/2, 1/4 है, c की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू a है, 1/4 आ गया, 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी इक्वल आ गए। तो फिर हमारे ये भी इक्वल आ गया, ये भी वेरीफाई भी कर दिया हमने, और ये थे हमारे जीरोस। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा कहता है 6x² -3 -7x। हाँ, तो अब देखो ये है, अब जो हमारी मतलब फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो 6x² के बाद -7x आएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी, तो फिर हमारी कैसे लिखी जाएगी, 6x² -7x -3। पहले इसको रीअरेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब 6 3 जा 18, माइनस का 18 स्क्वायर आंसर, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3। अब 3x कॉमन आ जाएगा, 2x -3 बचा, प्लस 1 2x -3, तो क्या आया 2x -3 और 3x + 1, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 और -1/3, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल होता है। अल्फा क्या था हमारा -1/3 प्लस बीटा क्या था 3/2 माइनस b माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसका लेंगे एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 -2 इज इक्वल्स टू 7, तो डायरेक्ट हम यहाँ 7 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 7/6। ये दोनों इक्वल आ गए। अब उसके बाद हम देखते हैं अल्फा बीटा किसके इक्वल आए, c/a की। अल्फा बीटा क्या था -1/3 इंटू 3/2, c की क्या वैल्यू थी -3, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा -1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3/6, 1/2 -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये इक्वल आ गए। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। अब देखो, जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या दिया गया है, 4u² + 8u। ठीक है, अब इसमें कॉमन आ रहा है 4u, 4u कॉमन आ गया, तो u + 4 बचा, तो फिर 4u इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, u इज इक्वल टू 0/4, 0/4 इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू एक तो 0 हो गई और u की वैल्यू होगी -4, तो हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, -b/a के। अल्फा -4 + 0 इज इक्वल टू -b, b 8 होगा, -8 बाय में a होगा 4, 1 जा 2 जा, तो -2। यहाँ पे हमारी कोई गलती हुई है, अगर हम 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो फिर यहाँ पर -2 आएगा। हाँ, तो फिर -2 + 0 -2 इज इक्वल टू -2, ये दोनों इक्वल आ गए। अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल आते हैं, c/a के। ठीक है, अल्फा -2 इंटू 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0, c की वैल्यू इसमें 0 मानी जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, 0 मानेंगे, 0/4 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया और ये दोनों इसके जीरोज आ गए। अब अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है t² -15। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, 15 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, t² -√15 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, t² -√15 और t² + √15, तो फिर t² नहीं t, तो फिर t किसके इक्वल आ जाएगा, -√15 और √15 के।
इन दोनों के इक्वल आएगा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए के। अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर बी तो दे ही नहीं रखा, तो हम 0 मानेंगे, बाय में 1, तो फिर 0 इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हो गया, तो इक्वल आ गए। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के। अल्फा माइनस √15 इंटू में √15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -15 बाय में 1, तो मतलब -15। देखो माइनस √15 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस का ही साइन आएगा। अब देखो हम जब 2 सेम रूट वालों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बस रूट हट जाता है और वही डिजिट आता है। अगर मान लो हमने √15 का होल स्क्वायर करा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ही तो कटा है, 15 आएगा ना। तो ऐसे ही इनको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो -15 इज इक्वल टू -15, इक्वल आ गया। तो हमें यही वेरीफाई करना था। अब हम अपने 6th पार्ट पर चलते हैं। तो हमारा 6th पार्ट क्या कहता है, 3x² माइनस x और -4, ये हमारा 6th पार्ट। अब इसमें भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 3 4 12, तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये होगी इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब x बार आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और 4/3। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b बाय ए के। अल्फा -1 प्लस 4/3, ये भी 1। अब -b माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, 3 आ गया, 1 3 सा 3, -3 प्लस 4 किसके इक्वल आएगा, ये तो 1 के इक्वल आया, हाँ 1 आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, इक्वल आ गए, ठीक है। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, सी बाय ए के। तो -1 इंटू 4/3 किसके इक्वल आ गया, सी बाय ए, -4/3 के, ठीक है। तो फिर इसको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो ये भी -4/3 आ गया, इज इक्वल टू -4/3, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर दिया और ये हमारे जीरोस थे। तो ये थी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।